नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री अगर कोई जुर्म भी कर ले तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कई बार ऐसा देखा भी है कि गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं और हमने तो यहां तक भी देखा है कि वो जेल में रहते हुए प्रदेश की सरकारों को भी चलाते हैं और वो अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब ऐसे नेताओं के लिए संसद में बिल आया जिसमें प्रावधान है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं तो 30 दिन तक हिरासत में रहता है, उनकी कुर्सी तुरंत चली जाएगी। यानी नेताजी ने अगर कोई गंभीर अपराध किया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो उनका रुतबा भी छिन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे जुड़े 3 बिल पेश किए। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्षी सांसदों ने बिल पेश होने का पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी और कागजों के टुकड़ों को अमित शाह की तरफ उछाल दिया। आज बात इसी मुद्दे पर कि अगर यह राजनीति में शुद्धिकरण है तो इसके पीछे डर की, सियासत की वजह क्या है। I oppose the introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo. मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। इस मुद्दे पर डिबेट करें उससे पहले मोटे तौर पर आपको तीनों बिल समझा देते हैं, तीनों विधेयक समझा देते हैं। सबसे पहले इनके नाम समझिए। जो पहला विधेयक है वो है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। दूसरा है 30वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। एक एक करके इनमें क्या है जरा ये भी एक बार तेजी से समझ लीजिए। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल 2025। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानून बनाने की जरूरत केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन होगा और इसमें संशोधन कर इस बिल के जरिए कानून बनाया जा सकेगा। दूसरा जरा देखिए 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। दरअसल संविधान के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद के किसी मंत्री, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के मकसद से अनुच्छेद 75, 164, 139 ए में संशोधन की जरूरत है। तीसरा जरा देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि भाई अगर कोई मुख्यमंत्री गंभीर मामले के अंदर जेल चला गया, वो 30 दिन तक जेल में है, तो क्या जेल से सरकार चलती रहेगी? क्या वाकई में राजनीति का शुद्धिकरण है या एक अलग टूल है? जो अपोजिशन कह रहा है कि अभी तक तो सरकार को गिराने के लिए बहुत कुछ किया जाता था, अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट एक गंभीर मामला दर्ज कर दिया जाए, फिर जिस जुडिशरी पर हमेशा से कांग्रेस और अपोजिशन आरोप लगा रहा है वो कहे कि उस जुडिशरी का इस्तेमाल करके एक गंभीर मामले में गंभीर सजा दिला दी जाए और फिर मुख्यमंत्री से हटा दिया जाए। क्या वाकई में ये हो रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर चेतन पुरोहित जी, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी।
एक जैन साहब, क्योंकि जुडिशरी और संविधान और कानून में इस देश का हर नागरिक एक समान है। क्या वाकई में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, आप इसको समानता के अधिकार के नजरिए से देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे संवैधानिक प्रोटेक्शन होना चाहिए? देखिए, संवैधानिक प्रोटेक्शन की बात है तो सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को अभी तक संवैधानिक प्रोटेक्शन है कि उनके पद पे रहते रहते कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके विरुद्ध चालू नहीं रह सकता, दर्ज हो सकता, चालू नहीं रह सकता। जब वो पद से हट जाएंगे तब उन पर मुकदमा वापस चल सकता है। परंतु अब तक अगर पिछले 2-3 साल को छोड़ दें तो उससे पहले तक ये स्थिति थी कि यदि किसी नेता पर गंभीर आरोप लग जाते थे या वो गिरफ्तार हो जाता था तो गिरफ्तारी से पहले ही वो अपना त्यागपत्र प्रेषित कर देते या उनके दल के लोग उनसे त्यागपत्र ले लेते थे। ये कांग्रेस के मंत्रियों के साथ भी हुआ है। इवन केंद्रीय गृह मंत्री जो वर्तमान में हैं वो जब गिरफ्तार हुए तब उन्हें उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया था। जो भी स्थिति होती रही है, पर क्योंकि ये एक हाई मॉरल ग्राउंड था और दूसरा स्थिति था ये कि भाई पहले मुकदमों में, पर अब कुछ समय से ये हुआ कि जब स्पेशली दिल्ली में और तमिलनाडु में जब मुकदमे दर्ज हुए और वहाँ पर उन्होंने जेल में जाने के बाद भी अपने पद नहीं छोड़े, तब एक नया विवाद खड़ा हुआ है। और हालांकि इसके पीछे भी और कई कारण भी हो सकते हैं, परंतु एक लोक सेवक को, एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 48 घंटे भी कस्टडी में रह ले तो उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है जब तक कि वो को दोबारा कोई आदेश उसके विषय में जारी नहीं है। अब ये जो संशोधन आया, क्योंकि मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये सब लोक सेवक हैं और जो आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोटेक्शन है उनका, जो भारतीय की, वो लोक सेवक के रूप में ही मिलता है उनके विरुद्ध अपराधों के मामले में। परंतु यहाँ भी एक पेंच है। यहाँ 30 दिन की अभिरक्षा का प्रश्न डाला गया है। प्रश्न ये है कि भाई जो एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट के लिए है कि यदि वो 48 घंटे के अंदर कस्टडी रहा है तो उसे अपने पद से, अपने कार्यों से निलंबित रखा जाएगा। ये प्रोटेक्शन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री को क्यों? और मजे की बात यह कि अगर 30 दिन बाद जैसे ही आपकी अभिरक्षा पूरी होगी, अर्थात जमानत मिल गई आपको, तो आप वापस पद पर आ सकते हैं। नहीं, इसमें क्या वाकई में ये है? क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था आज, जो मैंने पढ़ा है, आज 5 साल से ऊपर की सजा अगर है और 1 महीने तक अगर जेल रहे तो 31वें दिन से आपको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। पर ये जिक्र है ये कि अगर ये रिलीज होने पर वापस आ सकते हैं। ये इसमें जो मैंने कमेंट्री पढ़ी है, मुक्त होने पर, आरोप कमेंट्री रिलीज होने पर, रिलीज वर्ड है उसमें कि रिलीज होने पर वापस आ सकते हैं। तो अगर रिलीज वर्ड ही है, आरोप मुक्त शब्द उसमें नहीं आया है, तो फिर तो और भी गंभीर बात है। क्योंकि परंतु दूसरी बात भी है कि अगर ये आरोप मुक्त वाला प्रश्न लगा दिया जाता है तो भाई फिर वो इसका दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इस विषय में जो, क्योंकि राजनीतिक रूप से विरोध करना भी इस विषय से, लेकिन क्योंकि डिबेट में बाकियों को भी ऐड करना है, लेकिन आपने शुरू में ही एक पेज फंसा दिया है। मैं उस पेज को और चाहता हूं कि आप स्पष्ट कर दें। भाई इसमें जहां तक मैं पढ़ पाया यह है कि 5 साल से ज्यादा की सजा गंभीर अपराध में, और उसमें अगर 30 दिन तक कोई जेल में है, 31वें दिन से उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसमें जो आप जमानत का पेज फंसा रहे हैं, रिलीज वर्ड, उसमें है कि वो रिलीज हो जाए तो वो वापस आ सकता है। अब रिलीज का मतलब क्या समझो? जमानत समझो या आरोपों से मुक्त समझो? जेपीसी में हो गया तो ये रिलीज शब्द को स्पष्ट नहीं किया है कि रिलीज का मतलब जमानत पर रिलीज करना है। मुझे जमानत पर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर जमानत होता तो 5 साल से ऊपर की गंभीर सजा का मामला नहीं होता। नहीं, ये भी क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में भी ये होता है कि जो मॉरल टर्पिट्यूड के केसेज हैं या जो एक कैटेगरी ऑफ द केसेज है, उसमें अगर आप 48 घंटे कस्टडी में रहे हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। और वो निलंबन, जो निलंबित करने वाला अधिकारी है, वो प्रकरण के अंतिम निस्तारण का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसको रिव्यू कर सकता है, बीच में वापस रिस्टेट। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, अब यहां से पुलिस से जुड़ा सवाल है, क्योंकि गिरफ्तार पुलिस करती है। अब जहां स्टेट के मुख्यमंत्री की बात हो, स्टेट के मंत्री की बात हो, स्टेट की पुलिस सरकार के अधीन होती है। क्या वाकई में ये चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है, और क्या इस कानून के बनने के बाद थोड़ी सी पुलिसिंग के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो कम हो गया और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, इस कानून से जो बनाया है उस कानून से पुलिस के काम में कोई
फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कानून बनाया है, संवैधानिक है। अब जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसकी जांच सीआईडी सीबी करती है और वो अपनी इच्छा से चालान पेश करती है, उसके संबंध में कोई इसमें जिक्र है नहीं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल ही है। और इसमें जो आप बात अभी कर रहे थे जैन साहब और आप, उस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि मंत्री पद से इस्तीफा, अगर वो एमपी है तो इस्तीफा नहीं दे पाएगा, वो एमएलए है तो इस्तीफा नहीं देगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप एक पॉइंट समझिए ये। तो मेरा ये कहना है कि अगर इतनी सी बात इसके अंदर है तो इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा देना ही खाली नहीं होना चाहिए, अच्छा, होना ही चाहिए। भाई अगर किसी पे 5 साल से ऊपर की होना सजा ही- का प्रावधान हो, होना। 30 दिन जेल में रह जाए तो मंत्री पद क्या, उसकी सांसदीय विधायकी भी जानी चाहिए। हाँ, मतलब मेरे समझ में ये आया कि अगर मान लीजिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो चलो अच्छे। मंत्री पद उससे मत वापस दो उसको, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? सांसद जनता विधायक के तो तब भी अंदर, रहेगा। जनता में क्या मैसेज गया? ये आपने एक अच्छी बात कही कि भाई वो सांसद विधायक तो तब भी रहेगा शायद, वो तो रहेगा, वो तो 2 और साल तक बाकायदा की उसकी जब तक पेंशन सजा भी नहीं लेगा, होगी, वो जब उसके तक- भत्ते और पेंशन भी लेगा। हाँ लेगा, 2 साल तक की जब तक उसको सजा नहीं होती तब तक तो वो रहेगा, उसका वो निलंबित ही नहीं हो सकता। नहीं, 2 ये साल इसमें 5 साल की सजा से कानून की ऊपर के धारा 8 प्रावधान में है कि कोई भी एमपी एमएलए नहीं। अगर उसको 2 साल से ऊपर की सजा, सर 5 साल की सजा है इसमें, सर जिक्र जो मैं यही निवेदन कर रहा हूं ना कि 2 साल से ऊपर तक की सजा के अंदर जी। ये प्रावधान है कि वो नहीं करेगा क्या, 6 वर्ष से बाहर उसको बाहर कर देंगे जी। अगर मान लीजिए उसको 3 महीने की सजा दे दी गई है तो 3 महीने की सजा उसमें जोड़कर 6 साल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसी के अंदर संशोधन करने के लिए 2013 में, ठीक है, बोलिए हाँ, बात पूरी 2013 में इसमें संशोधन करने के लिए ही एक विधेयक लाया गया था ठीक। कि साहब 2 नहीं 5 साल तक उसके अंदर गिरा। दूसरा, अपील करने तक तो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था लिलियम थॉमस का, उसके अंदर यह था कि अब ये तुरंत प्रभाव से जिस दिन इनका हो गया निस्तारण, सजा हो गई, उसी दिन से ये माने जाएंगे। ठीक है। अब पहले क्या था, 3 महीने का प्रावधान था। मेरा कहना यह है कि अगर ये कानून बनाया है तो इस कानून को फिर पूरा बनाओ, फिर आधा अधूरा करने की आवश्यकता नहीं। एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं भाई, ऐसा नहीं है कि मंत्री पद जाएगा। अगर आपको 5 साल से ऊपर की सजा है तो विधायक और सांसद का भी चला जाएगा, क्योंकि बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है। और हमने राजस्थान में देखा भी है कईयों को निलंबित होते हुए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सांसद विधायक बने रहेंगे। एक है जैन साहब, ये सजा होने पर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने पर उनको तुरंत प्रभाव से सजा सदस्यता समाप्त होगी। सदस्यता समाप्त होगी और ठीक। अगले 6 वर्ष के लिए वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये ठीक। प्रावधान है, अनलेस उस सजा को किसी अपीलीय न्यायालय ने रोक नहीं दिया ठीक हो, है। उस दोष सिद्धि को रोक नहीं ठीक दिया। है। संदीप कलवानिया जी, अब बताइए भाई, क्यों फाड़ा जा रहा था इसको, क्यों उछाला जा रहा है इसको, इसमें क्या समस्या है? विजेंद्र जी, इसमें स्पष्ट है कि आप देखेंगे ये बिल जो गृह मंत्री जी ने रखा है संसद में, वो बगैर कोई ड्राफ्ट जारी किए हुए रखा है। इस बिल का कभी पहले कोई ड्राफ्ट जारी नहीं किया गया था, न ही कोई संसद में इसमें या सांसदों से कोई आम सहमति नहीं ली गई। दूसरी इसमें बड़ी पहलू की बात है कि ये विपक्षी दलों को, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आज जो काम कर रही है, जिस हिसाब से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग का जो दुरुपयोग कर रही है, उसके आधार पर आप देखें अंदाजा लगाया जा सकता है और स्पष्ट कहा जा सकता है, अंदाजा ही नहीं, कि जिस इस तरह के जो बिल लेके आ रहे हैं तो विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। आप देखें कि इसमें विरोधाभास भी, आप विरोधाभास भी, आप देखें। एक मिनट संदीप जी, जरा मुझे बताइए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनमें से कौन सा है जो सजा देता है? वो बात निर्धारित ना, करता है। आप सजा की बात आप नहीं ये कर रहे, आप विजेंद्र जी, मैं सीधे उस तौर बात पर में बता रहा हूं। जुडिशरी को क्वेश्चन आप कर रहे हैं। देखिए 2000 आप जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहे हैं, सालों में, पिछले आप जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहे हैं संदीप जी। नहीं, जुडिशरी को नहीं कर रहे, पिछले अरे तो 11 सजा सालों तो में जुडिशरी देगी ना। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, संदीप कलवानिया जी, संदीप कलवानिया जी, संदीप कलवानिया जी, दलों के अरे भाई 15 संदीप कलवानिया जी, छापे मारे हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनमें से कोई सजा देता है क्या? मैं उसी बात पे आ रहा हूं, आप रुको तो सही, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। इन्होंने जो ये बिल लेके आए हैं पूरी तरह से विरोधाभासी है। इस बिल के विपक्षी दलों की क्या विरोधाभास है, ये बताइए मैं ना। बता रहा हूं ना, उसी बात पे बताइए। विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास है। इन्होंने ये कहा है, अभी आप देखें जनप्रतिनिधि कानून 1951 के 8(3) में प्रावधान है कि अगर किसी भी
संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य का अगर 2 साल से ज्यादा अगर उसकी सजा हो जाती है तो उनको स्वाभाविक तौर से उनको उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी। मगर इस मामले में ये क्या लेके आए हैं, जो बिल है मोटा मोटा जो भी बिल रखा है, ये कानून नहीं बना आपने है। सुना था जब मैंने तसल्ली से इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा कि 5 साल की अगर कोई ऐसा अपराध जिसमें 5 साल के अधिक की सजा का प्रावधान हो तो उसको 30 दिन के भीतर बगैर 2 साबित हुए, यानी अरेस्ट कर लिया, किसी पे कोई आरोप लगा दिया, उसको अरेस्ट कर लिया और उस पे आरोप ऐसे लगा दिया जिसमें 5 साल के ज्यादा सजा का प्रावधान हो, तो आप उसको अस्थिर करके जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। आप देखें जब ये कानून है 8(3) में जो जनप्रतिनिधि, कुछ भी तो मत कहिए, कम से कम कुछ भी तो मत कहिए, बताओ ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है, कुछ भी मत कहिए। 8(3) जो क्या कह रहा है, अभी क्या 2 साल की, अगर 2 साल की सदस्यता मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो रहेगा ही नहीं। संदीप कलवानिया जी, बहुत शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, किसी पर कोई गंभीर आरोप लगा, उसकी पूरी जांच हुई, फिर कोर्ट के अंदर उस पर पैरवी हुई, कोर्ट ने फैसले के बाद जब उसको 5 साल से ज्यादा की सजा दी और उस केस में 1 महीने तक अगर वो जेल रहा तो ना ये नहीं है, आप यहां पर गलत है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आरोप लगा दिया, ऐसा कोई आरोप जिसमें 5 साल की सजा का प्रावधान हो, तो आप उसको मुख्यमंत्री या मंत्री पद से हटा सकते हैं। 2 सिद्धि का नहीं है इसमें, ये बिल्कुल गलत है। 2 सिद्धि होने पर ही आप उसको कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है, आप उसको कानून में मुद्दा नहीं देंगे। ऐसा अपराध जिसकी सजा 5 साल से ऊपर है, 5 साल और उससे ऊपर सजा वाला, वो केस दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद में विधायक या मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार होने के बाद में अगर वो 30 दिन जेल में रह जाते हैं बगैर कोर्ट में 2 सिद्धि हुई ही, हाँ तो ये गलत है ना। तो आप अगर आप किसी को 2 सिद्धि नहीं करेंगे, 2 सिद्धि होने के बाद नहीं करेंगे तो आप पहले 2 सिद्धि होने के बाद तो जरूरत ही नहीं है, आपको करना पड़ेगा ना उसमें 2 सिद्धि। आप अनुच्छेद 21 यही तो कहता है, आप उसको पूरी कानूनी अपॉर्चुनिटी देंगे। आप उसको 2 सिद्धि के बिल्कुल बाद गलत है। 2 आप साल से देखें ऊपर पिछले 11 सालों में जितने भी, आप देखें विजेंद्र जी 1 मिनट का टाइम दिया, जितनी भी कार्रवाई हुई है, कर्मचारी नहीं जितनी भी संदीप कलवानिया जी, सरकारी कर्मचारी अलग है, ये नेता भगवान नहीं है, ये जनता से चुने हुए नेता भगवान नहीं है ना, ये जनता देश में नेता भगवान नहीं है भाई, भगवान नहीं है इस देश में नेता, वो कानून के दायरे में आएंगे सारे। जितनी भी कार्रवाई है सरकारी कर्मचारी 95% आप कितने मामलों में इन्होंने चार्जशीट पेश किया, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों की सरकारों को उनको चेतन करने का प्रयास है। चेतन पुरोहित जी, क्या वाकई में इसको लेकर कंसर्न किया गया सभी से? विजेंद्र जी, मैंने पूरी डिबेट अभी सिविल मित्रों से को सुना है। AK जैन साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि राज्य कर्मचारी या केंद्र सरकार का कर्मचारी 48 घंटे अगर केवल पुलिस कस्टडी में रह जाता है तो स्वतः निलंबन माना जाता है जी। आज क्या हुआ है, आज पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि कौन पार्टियां भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है, कौन सी पार्टी है जो नैतिकता की बात करती है लेकिन नैतिकता के खिलाफ खड़ी है। ये बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे भी विजेंद्र जी अपन को विचार करना पड़ेगा। पहले के उदाहरण दिए गए, स्वतः इस्तीफा दिया गया या इस्तीफा लिया गया, दे दिया गया इस्तीफा, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे उदाहरण इस देश के सामने आए हैं कि जेल के अंदर से बैठ करके सत्ता चलाने का प्रयास किया गया है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे आपका आम आदमी पार्टी के चाहे और नहीं, क्योंकि नैतिकता खत्म हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, जिस प्रकार से इस बिल का इन्होंने विरोध किया है, और विरोध करने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है, केवल कुतर्क है। अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, उनको पता ही नहीं है, केवल इस बिल के अंदर यह किया गया है अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है और उस व्यक्ति को 30 दिन तक न्यायिक अभिरक्षा में वो रहता है, तो ये न्यायपालिका पे प्रश्न उठाना चाहते हैं क्या जमानत उसको 30 दिन में मिली या नहीं मिली? नहीं मिली तो न्यायपालिका ने जमानत चेतन नहीं पुरोहित दी जी, है। दिल्ली का उदाहरण आप दे रहे हैं, मैं दिल्ली के उदाहरण के साथ चलता हूं। आज मनीष सिसोदिया का अपडेट क्या है? मैं आम आदमी पार्टी के बाकी जो 6-6 महीने 1-1 साल तक जेल में रहे, आज क्या अपडेट है उनका? मैं इसी बात क्या पे अपडेट आ रहा है हूं, सर? मैं इसी बात पे आ रहा हूं। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है भाई। तो ये आज बिल- वो दोषी है या नहीं है? नहीं, ये न्यायालय तय करेगा, लेकिन इस बिल के अंदर यह प्रावधान किया गया है अगर कोई व्यक्ति 5 साल या 5 साल से सजा में अधिक प्रावधान। और एक बात बताऊं, FIR में जब धारा लगाई जाती है क्या जांच नहीं होती उसकी? कोई भी आदमी जाता है सीधी धारा दर्ज कर लेते हैं? नहीं करते हैं, पहले जांच होती है। प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है
कैसा है, तब धारा दर्ज होती है। और धारा के अंदर अवेलेबल और नॉन अवेलेबल दोनों होती है। उसके बाद में जो धारा लगी है वो धारा क्या 5 साल से ज्यादा वाली है या नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन मैं ये कहता प्रश्न हूं तो सर ये भी है कि बहुत से ऐसे नेता रहे पूरे पिछले कुछ कार्यकाल के दौरान जो अपोजिशन पार्टी के अंदर थे, उन पर भयंकर करप्शन के केस थे, फिर अचानक से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर उन केस का क्या हुआ पता नहीं। तो उनका जो डर है वो डर ये है कि भाई आप हमारे बड़े बड़े नेताओं को पहले इस तरीके से लेंगे, फिर उनको या तो इधर का रास्ता दिखाएंगे या उधर का रास्ता दिखाएंगे। डर किसको होता है? चोर को डर होता है, साहूकार को कभी कोई डर नहीं होता है। पहली बात तो ये सुन लीजिए विजेंद्र जी आप। मैं कितने नाम गिनाऊं जिन पर बीजेपी ने हजारों करोड़ के आरोप लगाए और वो बीजेपी के अंदर है। आप सुनिए, कौन निर्णय करता है? न्यायालय निर्णय करता है। न्यायालय के निर्णय पर अगर कोई व्यक्ति प्रश्न उठाता है, न्यायालय का अवमान सर न्यायालय तक तो जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन हाँ ये तो पहले का खेल है। अरे ये पहले का खेल, जमानत मिलती है ना विजेंद्र जी। अगर न्यायालय जमानत नहीं देता है 30 दिन तक, न्यायालय अगर 30 दिन तक जमानत नहीं देता है, मामले में थोड़ा सा अलग इसलिए हूं क्योंकि आप सोचिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनके अगेंस्ट क्या वाकई में इतना आसान होता है जमानत मिलना? क्योंकि सब जानते हैं कि जिस केस के अंदर ये अंदर गए हैं, ये अंदर हैं, बाहर निकलते ही तो पूरे सिस्टम को चेंज कर देंगे। तो ऐसे में 1 महीने के अंदर जमानत कभी मिली है किसी को? देखिए, जहाँ तक जमानत की बात है, पहली बात तो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में 2000 प्रावधान ऐसे हैं जिनमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। कुछ अपराध, क्योंकि जो कानून में बार बार एक ज़माने में ये था कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, पर अब स्थिति ये हुई है, एनडीपीएस के मामले हुए, यूएपीए के मामले हुए, इवन द इनकम टैक्स और ईडी के मामले में, कि वहाँ जमानत से पहले प्रथम दृष्टया एक्यूज को ये बताना पड़ता है कि वो निर्दोष है। ऐसी परिस्थिति में कई सारे अपराध ऐसे हैं जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर जमानत हो जाना लगभग असंभव है। लगभग अपराध चाहे प्रमाणित नहीं हो, ईडी के केस में 5% भी सजा नहीं हो पा रही है जी, पर उसके बावजूद लोग 6-6 महीने साल नहीं। लेकिन ये तो पद ही इतने पावरफुल है ना सर कि दूसरे एजेंसी यही कहेगी कि भाई पद का दुरुपयोग करेंगे। नहीं वो बात है। इसलिए ये 30 दिन का जो क्राइटेरिया है कि इसलिए कई सारे अपराध ऐसे होंगे जिसमें आदमी बाद में जाके निर्दोष साबित हो जाएगा, पर उसको 30 दिन में जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि प्रावधान बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, इसमें फिर क्या होना चाहिए? ऐसी पर नहीं, बात प्रश्न इस बात का नहीं है। ईमानदारी की बात तो यह है कि आज 75 साल बाद इतने ये कानून लाना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ तक सूचिता थी कि जो मुकदमे दर्ज होते थे, लालकृष्ण अडवाणी जैसे लोगों का, माधवराव सिंधिया जैसे लोगों का उदाहरण है कि जब जेन डायरी में का नाम आते ही उन लोगों ने अपने अपने पद छोड़ दिए थे और जब क्लियर हुए तब वापस अपने पदों पर लौटे। इससे पहले कितने ही लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी से पहले मोरली अपने आप इस्तीफा दे देते। हेमंत सोरेन तक ये परंपरा जारी रही थी, उसके बाद ये बदला है। अगर ब्यूरोक्रेट्स के साथ 48 घंटे का नियम हो सकता है सर, वो भी तो कायदा तो ये है कि अगर चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट होने का दम भरता है, उस आदमी को 48 घंटे की कस्टडी के बाद अपने कर्तव्यों से निलंबित कर देना चाहिए। अगर अमेंडमेंट ये आता तो ये सब बराबरी का होना चाहिए था और उसके बाद रिस्टोर करके उसके निलंबन को रीचेक किया जा सकता था। पर एक बार तो उसे कम से कम निलंबन करना चाहिए था 48 घंटे कस्टडी में रहने के बाद। ठीक है चेतन जी और संदीप जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम दे पाया क्योंकि जिस तरीके का मामला था, योगेंद्र जी और AK जैन साहब की भूमिका इसमें बड़ी थी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में इसको लेकर कई तरीके के संशय हो सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं, अगर एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान है, तो फिर एक कानून भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिसमें कोई आम और खास नहीं। और अगर कुछ भ्रष्टाचार के अगेंस्ट राजनीति के शुद्धिकरण के लिए हो रहा है तो फिर उसका हर किसी को वेलकम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।